हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए, कल जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का जो एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम लखनऊ और आगरा में था। आ, कुल 41,000 कुछ स्टूडेंट पास किए गए थे, जिसमें अभी डाटा आ गया है जिसमें करीब 21,977 स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं, यानी कि लगभग 50% के आसपास जो है स्टूडेंट ने एग्ज़ाम एक स्किप किया है। इसके पीछे मेन कारण यही होगा कि कुछ लोग अलग सिलेक्शन ले चुके होंगे, मैक्सिमम लोग सिलेक्शन ले चुके होंगे, इसी वजह से जो उन्होंने स्किप किया है। और किसी का और जैसे कि और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे। प्लस के एक और कारण था एग्ज़ाम छोड़ने का, जैसे कि सेंटर जो है जो वेस्टर्न यूपी वालों का जो लखनऊ दे दिया था और ईस्टर्न यूपी वालों को उठा के वेस्ट में यानी कि आगरा वगैरह में फेंक दिया था। तो दूरी की वजह से भी छूटे, प्लस के जो है लोगों के सिलेक्शन भी होंगे, इस वजह से स्किप एग्ज़ाम किया गया है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम स्किप का कि करीब नंबर ऑफ स्टूडेंट 50%, लगभग 47-48% एब्सेंट रहे हैं। ये डाटा आ गया है। अब इसका जो है पेपर का स्तर जो है बता दूं आपको कैसा था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरा आगरा सेंटर था। तो पेपर का स्तर है, इसमें हिंदी है और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन थे 15, हिंदी के 30 क्वेश्चन थे। और ये पेपर मेरे पास खुला हुआ है, इसमें जीएस के क्वेश्चन थे और 20 के आसपास, और इसमें जो है यूपी स्पेशल क्वेश्चन थे 20, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 15 के आसपास। तो ऑल ओवर जो एवरेज है इसका पेपर का, वो मतलब मॉडरेट टू टफ़ है। ठीक है, जितना भी पेपर है वो मॉडरेट टू टफ़ है, इजी नहीं है। चाहे वो आप हिंदी की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, और चाहे यूपी जी के हो या जीएस के क्वेश्चंस हो। जैसे हिंदी में क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई एक मतलब वन लाइनर टाइप का नहीं था। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, देखिए साड़ी में दिया हुआ कि नीचे दी तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है। तो इसमें देखिए वर्ण है ना, प्राणत्व की मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कई मतलब सेक्शन दिए हुए हैं। लगभग सघोष अघोष, सघोष अघोष, अल्प प्रमाण पत्र, ठीक है, अल्प प्रमाण है, अल्प प्राण है, कंठ है, मूर्धा, ये सब एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। बहुत ही बेसिक और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फैक्चुअल तो शायद ना हो पाए जब तक कि आपने उसका बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ये है एग्ज़ाम में। इसमें पैसेज भी हिंदी में था, 5 क्वेश्चन थे, उसका भी मतलब जो है अच्छा था, अच्छा मतलब अच्छा लेवल था। क्वेश्चन पूछने का तरीका सीधा नहीं था, ठीक ठाक लेवल था। हिंदी के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये पूछा कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है, ये पूछा है। जैसे कुछ लेखकों के मतलब जो वो पूछ दी हैं पुस्तक वगैरह। तो ये है, मतलब कुल मिला के जो है आप देखिएगा। एक क्वेश्चन जो है देखिए पूछा, जैसे पूछा बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है, मतलब ठीक ठाक लेवल है पेपर का। और समान बुद्ध परीक्षण में जो है उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन थे और बहुत ही ट्विस्टिंग मतलब क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था, हम आपको जिक्र करना चाहते हैं, जैसे का था कि एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कों की संख्या से दुगनी है। लड़कों में से एक कुणाल शीर्ष से 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। उसके बाद कितने लड़के हैं? तो ये मतलब ट्विस्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने जरा से भी गलती की तो आप इसका आंसर गलत मार सकते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन थे, वो भी टफ थे। और लेवल समान बुद्ध परीक्षण का लेवल बहुत मतलब ठीक ठाक था। इसमें जीएस का जो पेपर, जीएस का भी पेपर बहुत अच्छा था, मतलब ठीक ठाक लेवल था। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो उड़ गए, मतलब ऊपर चले गए। एक क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। मतलब बहुत ही महीन और वैसे क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं आप। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेवल सही था कंप्यूटर का। और यूपी जीके तो हमें लग रहा इन सब में सबसे ज़्यादा टफ यूपी जीके ही थी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है सीधे नहीं था। वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही गहन स्टडी की होगी, मतलब यूपी स्पेशल ठीक से पढ़ा होगा, वो शायद इसका आंसर दे सकें। ठीक है, जैसे देखिए यूपी स्पेशल का पेपर है, एक क्वेश्चन है, जैसे पूछा उच्च श्रेणी के सिल्का बालुवा
पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन है ये, जब तक आप सही से स्टडी नहीं करेंगे आप इसका आंसर नहीं दे। एक क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है जनरल नॉलेज का। पूछा है कि 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर मैस्कोट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था, बताइए। मतलब आंसर देना बहुत मुश्किल है। कुल मिला के ये है कि पेपर का स्तर जो है वो मॉडरेट टू टफ है, और मैं मतलब मॉडरेट को बल्कि 30% कहूँगा, बल्कि 70% जो है वो पेपर टफ था, मतलब काफ़ी टफ था। एक दो क्वेश्चन इजी थे, बाकी सारे पेपर जो है बहुत टफ था और लेवल ठीक ठाक था। देखिए कटअप का जो है एनालिसिस चल रहा है, तो इसका जो है बाद में बताएंगे कि कटअप कितना जा सकता है, बट ये मान के चलिए कि कटअप कम ही रहेगा, ठीक है। और अभी जैसे और सिलेक्शन होंगे तो इसका और लड़के स्किप करेंगे, टाइपिंग वगैरह भी स्किप करेंगे, तो और कटअप कम जा सकता है। पेपर का स्तर भी टफ है, तो कटअप के लिए बाद में बताएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस चल रहा है, वेट करिए। नमस्कार।